What happens when a civil engineer get transmigrated into a fantasy world? वो अपना रियल एस्टेट खड़ा करता है, वो लड़कियां पटाता है, नहीं वो स्कैम करता है। दिस इज ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर पार्ट 9। तो लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉयड गया था किंग स्टोरमा को उठाने एंड उसने उठाया भी था, बट किंग स्टोरमा ये चोमू था या ये बांगुल के प्यारा फिदा हो जाता है जिससे लॉयड के साथ आ जाता है। एंड लॉयड देखता है कि उसके स्टेट में बहुत सारे रेफ्यूजीज आने लगे हैं क्योंकि लकूना ने सारे रिजेक्ट कर दिए, जिससे ये लोग यहाँ आ गए। मोस्टर डोमिनो की वजह से इनके घर तबाह हो चुके हैं। एंड लॉयड सबको अंदर लेता है क्योंकि इनसे बाद में इसको टैक्स का पैसा मिलेगा। एंड लॉयड बोलता है जेवियर बारी है हमारे सबसे ग्रेटेस्ट प्रोजेक्ट की, जिसके लिए जाता है लकूना के पास स्कैम करने, उसे ब्लैकमेल करके ये वाटर बिल बढ़वा देता है। एंड बात रही कॉन्ट्रैक्ट की तो वो भी इसी स्कैमर ने बनाया तो समझ जाओ। अब आगे देखते हैं। एंड लॉयड बोलता है एक नंबर चूज कर जितना तू बढ़ा सकता है। एंड डेड साइलेंस। लकूना बोलता है 20%। एंड तुम्हें आराम गोर की शकल देखो। लकूना बोला अरे गलती से निकल गया था तो 30%। एंड ओ माय गॉड व्हाट इज दिस कर्स्ड फेशियल एक्सप्रेशन। लकूना उसकी फट चुकी है, वो जेवियर की तरफ देखता है। जेवियर सारे बोलता है 50 एंड लकूना से 50% 50 कर देते हैं। एंड ये डीमन अब भी खुश नहीं है। एंड लकूना मने बोलता भाई क्या 50 कर तो दिया है। जेवियर बोलता है 50% नहीं 5 टाइम्स, मतलब कि 5 गुना एक्सपोनेंशियली। एंड लकूना मन में सोचता है 5 टाइम्स ये तो रॉबरी है सीधी। एंड लॉयड विद हिज इनोसेंट फेस सेज अरे 5 किसने बोला, 4 इनफ है। एंड लकूना की खुशी का ठिकाना ही नहीं है, वो तुरंत सील लगा देता है एंड वाटर बिल को बढ़ा देता है। बट उसको हित होता है कि उसने 4 टाइम्स बढ़ा दिया, हो गया स्कैम। एंड हम जेवियर एंड लॉयड पर आते हैं जहाँ पर जेवियर बोलता है मास्टर लॉयड मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने एक बंदे को ब्लैकमेल किया है। एंड लॉयड बोलता है कम ऑन दैट्स नॉट ट्रू, ये फीलिंग नहीं है, तूने सच में ब्लैकमेल किया उसे, तूने मेरी मदद की है, यू आर अकम्प्लिस, यू आर अ ब्लैकमेलर। एंड जेवियर बोलता है मेरी ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करना एंड आज से मैं कंस्ट्रक्शन वगैरह में आपकी मदद नहीं करने वाला। लॉयड बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, फिर मैं तुझे लोलाबी गाना बंद कर दूंगा। बेसिकली लॉयड लोरी गाता है जेवियर को सुलाने के लिए। एंड जेवियर बोलता है मैं स्वॉर्ड मास्टर हूँ, अब मेरे सेंसेस पर परफेक्ट कंट्रोल है मेरा, तो मुझे लुलाबी की कोई जरूरत नहीं है। एंड हम आते हैं रात को जहाँ पर जेवियर सो नहीं पा रहा है, तो वो जाता है लॉयड के पास एंड बोलता है लुलाबी सुला दो। लॉयड बोलता है मेरा मन नहीं कर रहा। लॉयड बोलता है तूने कभी स्लीप हाइजीन के बारे में सुना है, उससे क्या होता है अगर तुम एक रूटीन बन जाए सोने का जिससे तुम्हें नींद आती है तो तुम उसके बिना सोना इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड जेवियर बोलता है हाँ बात समझ आ गई, अब जल्दी सुनाओ। एंड लॉयड अपनी सिविल इंजीनियर की बुक्स पढ़ देता है जिससे जेवियर को नींद आ जाती है। एंड लॉयड बोलता है अब थोड़ा काम किया जाए, वो स्केचेस वगैरह उठाता है, होलोग्राम्स बुलाता है एंड मन में बोलता है मुझे ओंडोल फ्लोरिंग बनाना आता है, अपार्टमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं है। एंड मैसेंजर बोलता है तू सारी छोटी छोटी चीजें सिमुलेट करके रन करने वाला है। एंड लॉयड बोलता है बिल्कुल, आई एम द मास्टर ऑफ ट्राइंग अंटिल इट वर्क्स। एंड हम अगले दिन आते हैं जहाँ पर लॉयड बोल रहा होता है क्रेमो को मैसेज भेज दो कि मेडिक्स एंड मेसन्स एंड कारपेंटर्स जितने हो सके उतने फ्रंटियर स्टेट भेज दे एंड जितना अनाज हो सके उतना खरीदो। वो साइड में अपने प्रोजेक्ट पर भी ध्यान दे रहा है। एंड सर बैरन बताते कि और 300 रेफ्यूजीज आ गए, अब उन्हें अंदर नहीं ले सकते। एंड लॉयड बोलता है सबको अंदर लो, मैं एक प्लान ढूंढ लूंगा। एंड या लौंडा मेहनत कर रहा है, कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है क्योंकि इससे उसको टैक्स का पैसा मिलेगा। देख रहे हो जब गोल क्लियर हो ना मेहनत ऑटोमेटिक होती है। अगले दिन हम देखते हैं सर बैरन बता रहा है कि हमारे पास 4 महीनों का ही फंड बचा है, हमें प्रोजेक्ट को स्लो डाउन करना पड़ेगा या फिर रेफ्यूजीज को दूसरे स्टेट में भेजना पड़ेगा। एंड लॉयड या डूड इज फक्ड अप, वो बोलता है डोंट वरी मैं सबके लिए फंड सिक्योर कर लूंगा। एंड ही कोलैप्स। देन हम आते हैं रॉयल कैपिटल पर जहाँ पर योर हighness ट्रेनिंग कर रही है एंड क्वाइट क्रेजी पैनल राइट हियर। एंड सारे सोल्जर्स फायर करते हैं। योर हाइनेस एक ऑरा स्वॉर्ड के स्लैश में सबको काट देती है। एंड योर हाइनेस मने बोलती है ऑरा स्वॉर्ड को फास्ट समन करने के अलावा कुछ नहीं बदला है, मैं फिर से वैसे ह्यूमिलिएट होना नहीं चाहती, लास्ट टाइम देखा था ना सरकार ने धोखा दिया था। यहाँ पर एक बंदा आता है जो बोलता है फ्रंटियर स्टेट से मैसेंजर आया है एंड योर हाइनेस थिंक्स कि लॉयड ने भेजा है उसे। एंड वो मैसेंजर और कोई नहीं जेवियर है जो लॉयड का मैसेज पढ़ रहा है। उसमें लिखा है योर मैजेस्टी दिस लोली वर्थलेस सर्वेंट ऑफ योर डिजर्व टू बी हैंग्ड ऑन and quartered and your highness thinks कि अब इस हरामखोर को क्या चाहिए। and we see a calculative smile behind the Javier, तो कुछ तो होने ही वाला है। and Javier आगे मैसेज पढ़ता है thanks to your highness हम अपने स्टेट को बचा पाए but 17 स्टेट तबाह हो जाने की वजह से रेफ्यूजीज हमारे स्टेट में आ रहे हैं। and the spirit of our great queen whose great heart bleeds for her people, मैं ए डिवोटेड सर्वेंट ऑफ अवर ग्रेट क्वीन उन गरीब लोगों की मदद करना चाहता हूँ बट हमारे पास पैसे नहीं है। इवन जेवियर को तक शर्म आ रही है लेटर पढ़ने में। एंड योर हाइनेस शॉक्ड है, सच में उसने ये बोला है ही इज सो सेमलेस। हाँ वो तो है वो। एंड जेवियर बोलता है हमें 3 टाइम्स मनी चाहिए जितना योर हाइनेस सोच रही है, उसको पता है कि योर हाइनेस क्या सोच रही है। एंड योर हाइनेस भी लाइक 3 टाइम्स पागल हो गया है क्या बंदा। एंड जेवियर बोलता है मैं पागल बिल्कुल भी नहीं हूँ योर हाइनेस, ये लो भाई मैं कह रहा हूँ मेड फॉर ईच अदर। एंड योर हाइनेस मन में सोचती है अगली बार मिला ना इसको काट
काट के रख दूंगी ओरस वर्ड से। एंड जेवियर आगे मैसेज पढ़ता है जिसे बोलता है मैं एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बनाने वाला हूँ जो पूरे किंगडम में किसी ने नहीं देखा होगा, जिसमें लोग खा पी सकते हैं, रह सकते हैं, धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। हाउएवर हमारे पास पैसे नहीं है। एंड यूरेनस सेज बस मुझे आ गया समझ। एंड लॉर्ड फ्रंटेरा को बोल दे मुझ जैसा मोनार्क इतने सारे पैसे समन नहीं कर सकता, मुझे फाइनेंशियल मिनिस्टर्स की एडवाइस एंड जजनेस चाहिए होगी, मुझे मक्खन लगाने से कुछ नहीं होने वाला। एंड जेवियर इस लेटर को रखता है, साइड में दूसरा लेटर निकालता है एंड बोलता है जो बिल्डिंग्स मैं बनाने वाला हूँ वो फोर्ट्रेस का भी काम करने वाली है, अगर कभी मॉन्स्टर डोमिनो होता है तो हम सेफ रहने वाले हैं एंड एनिमी नेशन से भी हम बच के रह सकते हैं। एंड आई बिलीव दोज हु अग्री टू दिस प्लान विल लाइकली बी इन अ वेरी वेरी एनवियस पोजीशन एंड वी सी अ फेस ऑफ। एंड यूरेनस थिंक्स ये बुरी बात तो नहीं है, हमारे पास एक फोर्ट्रेस होगी, रफ आइडिया भी लिया जाए तो फ्रंटेरा कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट बन सकती है जैसे क्रेमो है, प्लस इस समय अपने मिनिस्टर्स की लॉयल्टी भी चेक कर सकती हो एंड इस इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। एंड जेवियर बोलता है बिंगो। एंड यूरेनस सेज ये क्यों बोला तूने? एंड जेवियर बोलता है मुझे नहीं पता, इसमें लिखा है 5 सेकंड बाद बिंगो बोल देना। एंड इस बंदे ने इतना सब कुछ प्लान करके भेजा जेवियर को। एंड यूरेनस सेज जेवियर अरसान यहीं पर वेट कर, मैं उन्हें कन्विंस करके आती हूँ। एंड जेवियर सेज विस्पर और अच्छा होता कि मास्टर कॉर्डियस आ जाते हमारे साथ, बहुत ही बढ़िया होता। एंड यूरेनस हाँ ठीक है आ गई समझ में। एंड आफ्टर दैट वी सी ऑफिसर ग्रेग जो मैनेज कर रहे हैं वर्कर्स को इन फील्ड में। हमें बताया जाता है कि ऑफिसर ग्रेग पहले एक आलसी वर्कर्स में से एक थे, बट वो हमेशा वहाँ था, इवन डेंजरस मिशंस पर भी वो वहाँ था। उन्होंने बहुत सारे डिफिकल्ट टास्क संभाले, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। अभी वो रेफ्यूजीज को ब्लैंकेट वगैरह भी दे रहे हैं। एंड वो मिलते हैं एमिली से, ये मेड है मेंशन में। एंड ऑफिसर ग्रेग बोलता है तुम कंटिन्यूअसली काम कर रही हो, थोड़ा रेस्ट भी ले लो। एमिली सेज स्टॉप वरिंग अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। एंड ऑफिसर ग्रेग ब्लैंकेट लेने का ट्राई करते हैं बट ले नहीं पाता है। सब हैप्पी मोमेंट्स हियर। एंड ये सब वही ऑर्क देख लेता है जिसने एमिली को बचाया था एंड वो फ्लावर्स लेके आया था। एंड हम देखते हैं इसके ऑर्क दोस्त भी इसका मजाक उड़ा रहे थे कि एक और ह्यूमन वुमन से कैसे प्यार कर सकता है, तेरा दिमाग खराब है क्या, तू तो एवरेज ऑर्क से ही बुरा दिखता है, डैम दिस इज पीक डिसरिस्पेक्ट। एंड वो फ्लावर्स यहीं पैक कर जाने लगता है एंड एमिली भी नोटिस कर लेती है ये। एंड वी सी दिस पैनल, भाइयों ये क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हो, रिलेटेबल हो गया, सॉरी 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 नहीं जा रहा पर्सनल, ठीक है। एंड हम आते हैं हमारे स्कैमर लॉयड पर जो उठ चुका है एंड यहाँ पर सर बैरन भी बैठे हैं। लॉयड बोलता है अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। एंड सर बैरन बोलते क्या बोल रहे हो मास्टर लॉयड? एंड लॉयड बोलता है नहीं इट्स ऑलरेडी हियर पे डे। एंड तुम सर बैरन की शक्ल देखो एक बार। एंड यहाँ पर कोई बंदा आ रहा है एंड सर बैरन बोलते हैं हम पे डे को लेट कर सकते हैं, सब समझ जाएंगे। एंड लॉयड बोलता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, वो अपना खून पसीना लगाकर मेहनत कर रहे हैं, हम कैसे डिले कर सकते हैं। इवन इफ मैं मर जाऊं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इवन इफ मैं मर जाऊं। एंड ये मर गया, ये बंदा मर गया। आर वी सीरियस राइट नाउ? ये बंदा मर गया, व्हाट? सर बहन बोलते कोई डॉक्टर को बुलाओ। एंड यहाँ आता है जेवियर जो बोलता है हमारे लिए पैसे ले आया मैं, तो खड़े होने का टाइम आ गया। एंड ये जो डिमोनिक वे में खड़ा होता है ओ माय गॉड एंड बोलता है स्पेशल स्किल फाइनेंशियल हीलिंग, हे इट्स टाइम टू डिग इन। एंड सर बैरन लाइक भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? एंड अगले दिन हम देखते हैं सर बैरन को जो बता रहे होते हैं कि हनीपोट अपार्टमेंट्स की प्रिपरेशन 70% कंप्लीट हो चुकी है। एंड हम लॉयड पर आते हैं जो होलोग्राम समन करता है एंड उन पर टेस्ट रन करने लगता है। एक लैंडस्लाइड आ गई तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक टाइफून आ गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब बारी है फाइनल टेस्ट की, एक मीटियोर गिर जाए तो क्या होगा। मैसेंजर बोलता भाई ये कैसे टेस्ट कर रहा है तू? लॉयड बोलता ये बढ़िया था गुरु। मैसेंजर भी लाइक इस बंदे का दिमाग खत्म, इसके पास बचा ही नहीं है वो। एंड लॉयड बोलता है जेवियर तू ऐसे क्या देख रहा है मुझे? एंड जेवियर बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपका दिमाग इतना खराब है। लॉयड बोलता मतलब तू अब सोच रहा है। एंड कॉर्डियस और उसके 30 डॉफ क्राफ्ट्समैन यहाँ पर आ चुके हैं। लॉयड बताता है कि अनलाइक जितने स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं उनमें सिर्फ सीमेंट लगानी पड़ती है, बट अपार्टमेंट बिल्डिंग का थोड़ा सिस्टम अलग है। मुझे चाहिए अभी एक सीमेंट ट्रक। तो सीधा ब्लूप्रिंट इसके मुंह पे दिखा देता है कॉर्डियस के। एंड कॉर्डियस बोला तू साले मैं इतनी दूर से आया, तू ना मेरा वेलकम किया किससे, काम से? कुछ खाना पीना खिला पहले। एंड लॉयड बोलता है मैंने सोचा था ये, बट मैंने सोचा ये सब आपको इतना खुश नहीं करेगा, बट अगर मैं आपको ऐसे ब्लूप्रिंट्स दिखा दूं जो आपने कभी देखे ना हो तो काम हो जाएगा मेरा। एंड कॉर्डियस बोलता वो तो ठीक है बट ऐसी शक्लें क्यों बना रहा है तू? एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिगिंस। लॉयड एंड जेवियर दोनों मलामलास थ्रो करते हैं एंड हमारा फाउंडेशन स्टार्ट होगा। पुडोंग पावर्ड मिक्सर ट्रक, भाई कैसे नाम रखता है लॉयड तू। एंड इसमें पुडोंग दौड़ रहा है जिससे ट्रक चलता रहा है। एंड हम ऑक्स पर आते हैं जो बार्स को मोड़ रहे हैं, इनके लिए तो वर्कआउट ही है। एंड लॉयड सर बैरन को काम समझा रहा होता है कि ऐसे करना, ज्यादा सीमेंट नहीं डालनी है, जब ये थोड़ा हाइट पर हो जाएगा तब हम बुलाएंगे बिबियोंग द लिविंग क्रेन। एंड लास्ट में हमारी चीयरिंग स्क्वाड जिससे हमारे मित्र खुश होते रहे। एंड लॉयड बोलता है सर बैरन आगे का काम मैं आप पे छोड़ सकता हूँ? एंड सर बैरन बोलते बिल्कुल। एंड लॉयड मन में सोचता ठीक है सबको सबकी जॉब मिल गई है, अब बारी है प्रॉब्लम सोल्व करने की जो है इंसुलेशन ऑफ द हीटिंग सिस्टम। हनीपोट अपार्टमेंट में हीटिंग सिस्टम कुछ ऐसे काम करेगा, एक सेंटर
बॉयलर रूम होगा, उसमें वाटर बॉल होगा एंड स्टीम रिलीज होगी जो पाइप्स के थ्रू हर रूम में जाएगी, रेडिएटर से कनेक्ट होंगे जो कि। बट जितना ऊपर फ्लोर जाते जाएंगे वहाँ हीट कम होती जाएगी, जिससे क्या होगा 8th फ्लोर तक हीट पहुंचेगी ही नहीं। एंड मैंने रात दिन रिसर्च की, जितने भी सिमुलेशंस मैंने रन किए सब फेल हो गए। बट एक हम पेपर पे देखते हैं, इसने कुछ लिख रखा है, एल्विन फॉरेस्ट जेवियर रिडिकुलस डिफीटिंग द ड्रैगन एंड लॉयड सेज दैट्स इट। नोवेल में जेवियर एक ड्रैगन से बड़ा था। हर फैंटेसी नोवेल में मिथिकल क्रिएचर्स तो होते ही हैं, इवन स्वॉर्ड मास्टर ड्रैगन के लिए कोई मैच नहीं है। बट नोवेल में जेवियर ने फुल ड्रैगन ब्रेथ का अटैक ले लिया था एंड फिर भी सर्वाइव कर गया था, क्योंकि उसने एक स्पेशल आर्मर पहन रखा था जो कि एलेंसिया ट्री के सैप से बनता है। एंड ये बेस्ट इंसुलेशन मटेरियल है इस वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करता है। एंड हम जेवियर लॉयड को देखते हैं जो कहीं पे जा रहे होते हैं। जेवियर बोलता है हम 2 दिन से ट्रेवल कर रहे हैं, जा कर रहे हैं हम इंसुलेशन के लिए। लॉयड बोलता है एवरग्लो वुड्स जहाँ पर एल्व्स रहती हैं, मैं वहां से सैप लाने वाला हूँ एलेंसिया ट्री से। एंड जेवियर उल्टे पैर पीछे चला जाता है। एंड जेवियर बोलता है आपको पता नहीं है कि एल्फ हेट्स ह्यूमन, बट ह्यूमंस डोंट हेट एल्व्स। Am I right guys? एंड लॉयड मन में बोलता है बेटे तूने एक एल्फ को पटाया था जिससे तुझे नोवेल में एक आर्मर मिला था। लॉयड बोलता है ओके तो तुम चले जाओ डियर गार्डियन नाइट। एंड जेवियर वापस आ जाता है एंड बोलता है उन्होंने 500 ईयर से कोई भी आउटसाइड कॉन्टेक्ट नहीं किया है, तुम उनसे कैसे कन्विंस करने वाले हो? लॉयड बोलता है कन्विंस दे। एंड जेवियर बोलता है क्या? लॉयड बोलता है क्या? एंड लॉयड बोलता है तूने लगता है कुछ गलत समझ लिया है, मैं उन्हें कुछ देने नहीं वाला जिससे वो मुझे कुछ दे, आई एम गोइंग टू स्टील इट। एंड जेवियर मन में बोलता है मुझे इस बंदे का नाइट बनना छोड़ना पड़ेगा लगता है। यू आर गॉड डैम राइट जेवियर, पिटेगा किसी दिन तू इसके चक्कर में। एंड हम देखते हैं ये दोनों फॉरेस्ट पहुंचने वाले हैं। लॉयड बोलता है शांत रहना क्योंकि एल्व्स फॉरेस्ट के थ्रू नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होती हैं। एंड जेवियर स्नीज करता है इन अ वेरी मैजेस्टिक वे एंड फिर ये हरकतें भी करता है कुछ। एंड लॉयड बोलता है ये क्या था? एंड जेवियर बोलता है तुम्हें नहीं पता स्नीज होता है, इतना कम तो दिमाग नहीं था तुम। एंड लॉयड बोलता है वो तो मुझे पता है कि ये स्नेक था, पर तूने जो कूल बनने की एक्टिंग की वो क्यों की? एंड जेवियर बोलता है ओ यू डोंट गेट इट, जब तुम गुड लुकिंग होते हो ना तुम जो भी करो वो कूल ही लगता है, ऑल्दो आपको उसके बारे में कभी पता नहीं चलेगा। एंड लॉयड बी लाइक वाओ दिस गाय फॉर रियल। एंड मैसेंजर भी बोलता +99 डैमेज टू ईगो एंड हंसना शुरू हो जाता है, वाह बडी लॉयड वी आर विथ यू, ये सब गंदे बच्चे। एंड लॉयड बोलता है तू एक स्वॉर्ड मास्टर है, तू स्नीज होल्ड नहीं कर सकता अपनी। एंड जेवियर बोलता है ना बिल्कुल नहीं। लॉयड बोलता है सीरियसली फिर काहे का स्वॉर्ड मास्टर है तू? एंड जेवियर हंसना शुरू हो जाता है एंड बोलता है आप मेरे फेस में कुछ गलती नहीं निकाल पाए इसलिए तो अपने पूपिंग बीच में लाने लगे। हाँ इसने बोला था कि काहे का स्वॉर्ड मास्टर जब तू पूप होल्ड नहीं कर सकता। भाई कहाँ से आते हैं ये सवाल तेरे दिमाग में? एंड लॉयड इसको मारने का ट्राई करता बट जेवियर तो जेवियर है, एक भी पंच नहीं लगता। एंड लॉयड बोलता है शांत रहे अब स्नीज मत करना। एंड जेवियर उल्टा इसको शांत करता है, माय लॉर्ड शांत रहो। एंड या वेलकम सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। एंड लॉयड बोलता है इन्हें अभी से पता लग गई, भाई तुम इतना कमोशन करोगे तो किसको पता नहीं चलेगा। एंड जेवियर बोलता है और यहाँ चीजें बिगड़ जाती हैं। एंड लॉयड बोलता है ना 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 अब तो चीजें और ज्यादा फास्ट होंगी। एंड ये एल्फ शूट करती है इन पर एंड मैंने नोटिस नहीं किया, लुक एट दोस मसल्स। एंड जेवियर सबको डिफ्लेक्ट कर देता है एंड इन लोगों को पता लग जाता है कि स्वॉर्ड मास्टर क्या चीज होती है। लॉयड बोलता है स्प्लिट अप। 30 मिनट के बाद हम मिलते हैं एलेंसिया ट्री पर। एंड ये एल्फ्स बोलती हैं वो अगली वाला वर्थलेस है, उसको छोड़ो, गुड लुकिंग वाले को पकड़ो। कोई बात नहीं बडी लॉयड, होता है। फिर जेवियर एंड एल्फ्स की शुरू होती है पकड़म पकड़ाई। एंड जेवियर देखता है कि एल्फ एक लीफ पर पैर रखती है एंड जंप करती है एंड लीफ को स्टंप भी नहीं किया। एंड जेवियर मैंने बोलता है मुझे ज्यादा नहीं पता एल्फ्स के बारे में बट मास्टर लॉयड ने जो बोला था वो फिर से एक बार सच हो गया। मास्टर लॉयड ने बोला था कि एल्फ्स प्लांट के लिए कुछ ज्यादा ही पैशनेट होती हैं, उनके चलने का तरीका भी अलग होता है जैसे वो प्लांट्स को हर्ट ना कर दे। हमें एल्फ्स पर अटैक नहीं करना है, वो इनोसेंट है इसलिए उनसे बचने पर ध्यान देना है, उनके प्लांट्स लविंग नेचर को उनके अगेंस्ट यूज करना है। एंड जेवियर ऐसा ही करता है, वो एक ट्री के पीछे जाके छुप जाता है एंड ये लोग रुक जाती हैं बट वो लोग साइड आ जाती हैं, फिर पकड़म पकड़ाई चालू हो जाती है। जेवियर मैंने बोलता है ये लोग मुझे कहीं ना कहीं तो इंटेंशनली लेके जा रहे हैं। एंड हम लॉयड पर आते हैं जो ट्री के पास आ चुका है एंड वो यूज करता है एनर्जाइजर एंड डिक कर देता है नीचे। एंड हम जेवियर पर आते हैं जो अभी भी भाग रहा है एंड जेवियर बोलता है इट्स वियर्ड, उनका लीडर कहाँ गया, क्या वो मास्टर लॉयड को पकड़ने गई है? आगे है लेक। तो जेवियर रुकता है एंड ये सब एरोज की बारिश कर देती है एंड जेवियर एक और स्वॉर्ड में सबको डिफ्लेक्ट कर देता है। ये लोग बोलती है ये कैसी स्ट्रेंथ है एंड एक एल्फ बोलती है शांत हो जाओ, भले ही ह्यूमन स्वॉर्ड मास्टर क्यों ना हो, हमारे पास मेलिका है। एंड हम जंगल में से बाहर आती है दिस मसल मोमी। तो आज से इसका नाम हुआ मोमी मेलिका। वो अपने बो को नीचे रखती है एंड एक एरो लोड करती है। आयुक इज दैट रियली एरो? इट्स अ गॉडडैम मिसाइल। एंड इस अटैक का नाम है द ड्रैगन स्नाइपर जो सीधा जा रहा है जेवियर के पास एंड वो उसको हिट भी होता है बट वो उसे रोक लेता है ऑरा स्वॉर्ड से, इवन दो उसकी शकल पे दिख रहा है ये बहुत ही पावरफुल एरो है, सॉरी मिसाइल। एंड हम देखते हैं जेवियर उस मिसाइल की फोर्स से पीछे चला जाता है एंड वो इसे पेनिट्रेट नहीं कर पाता, उसे डिफ्लेक्ट करना पड़ता है। मसल मोमी के बेयर स्ट्रेंथ ने ऑरा स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट कर दिया। बट जेवियर यू शुड रन अवे। एंड ऊपर से लॉयड ने बोला था कि अगर जेवियर ने एक की भी एल्फ को हर्ट किया तो वो ऑल आउट वॉर स्टार्ट कर देंगे इन रिटेलिएशन। ये तो ऑक से भी खतरनाक है भाई। एंड हम देखते हैं
मिसाइल का रिलोड आ चुका है, बट जेवियर यू आर डूम्ड। एंड लॉयड से मिलने का टाइम भी हो गया है। एंड जेवियर थोड़ा सोच विचार करता है एंड उतने में स्पैरोज की बारिश हो जाती है। जेवियर सबको ऑरा स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर देता है। एंड फॉर द मिसाइल वो क्या करता है, वो अपने ऑरा स्वॉर्ड से उसे कैच करता है, नेक्स्ट अटैक के साथ कोलाइड करवा देता है। समझ में आ रही है ना। देन हम लॉयड पर आते हैं जो सेप कलेक्ट कर रहा है एंड इसका काम हो चुका है। तभी पीछे से आवाज आती है, यू डीमन इंडीड ही इज। एंड पीछे हम देखते हैं एल्व्स की लीडर जो बोलती है तुम ऐसे कैसे प्रीसियस ट्री को हर्ट कर सकते हो। एंड लॉयड बोलता है सॉरी बट मेरी ऊपर भी लोगों की लाइफ्स डिपेंड करती हैं। एंड एल्व्स बोलती हैं हिलना मत नहीं तो हम शूट कर देंगे। एंड लॉयड बोलता है शूट करो अगर तुम चाहते हो कि मैं इस छोटे से भाई का आलू का पराठा बना दूं। एंड वो आलू बोलता है गोरा पकोड़ा पहन कर जिससे ये लोग डरेंगे, ऑफ कोर्स डरेंगे। एंड लॉयड विद हिज डीवियस स्माइल से तुम नहीं चाहती ना मैं इसे हर्ट करूं तो पीछे हो जल्दी जल्दी। ये लोग पीछे होते हैं। एंड लॉयड को ये लोग बोलते हैं यू डिस्पिकेबल बीस्ट, यू फिल्थी स्काउंड्रेल। एंड लॉयड बोलते थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए तो कॉम्प्लीमेंट ही हुई है। एंड एल्व्स की लीडर बोलते यू अगली पीस ऑफ शिट, यू विल नेवर बी विद अ वुमन। एंड यही तो नहीं बोलना था मैडम जी। एंड लॉयड टॉर्च इसके पास लेके आता है, ये मंगरोरा क्या है इसका नाम। एंड इसकी और फटती है। ये लोग पीछे जाते हैं, पीछे डेड एंड आ जाता है। एंड इनकी लीडर बोलती है अब तो डेड एंड है, बाहर चलो बात करते हैं आराम से। लॉर्ड वो बात करने के मूड में नहीं है, वो इस पोटैटो को खाने लगता है। मुझे तो उस पोटैटो के फेशियल एक्सप्रेशन देख के हंसी आ रही है। एंड ये लोग ऊपर आ जाते हैं। एंड लॉर्ड बोलता है बढ़िया अब जेवियर मुझे फाइंड कर लेगा आसानी से। जेवियर फाइंड कर लेगा, वो उसकी हालत खराब उधर। हम देखते हैं कि एल्फ की तबीयत खराब होने लगती है एंड दूसरी वाली की भी। लीडर बोलते गेट होल्ड ऑफ योरसेल्फ, हम अपनी वीकनेस एनिमी को नहीं दिखा सकते। एंड इसके पेट में से आवाज आती है दे आर हंग्री। एंड लॉर्ड को समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो कह रहा है यहाँ पर। एंड लॉर्ड बोलता है हाँ अगर मैं अब सोचूं तो सब एल्व्स की आंखें सुकड़ी हुई थी। एंड इस फॉरेस्ट में अभी तक एक भी एनिमल या बर्ड नहीं देखी है। ओ मॉन्स्टर डोमिनो की वजह से यहाँ से सारे एनिमल चले गए क्योंकि एल्व्स प्लांट्स को हर्ट नहीं कर सकती, तो ये लोग मंथ से भूखे हैं। एंड हम आते हैं जेवियर पर जिसकी थोड़ी सी हालत खराब है क्योंकि वो इन्हें हर्ट नहीं कर सकता है। एंड जेवियर बोलता है अब मुझे सब कुछ लगाना होगा जो मेरे पास है। वो स्ट्रेट अप चार्ज करता है एंड मसल मोमी भी अपनी मिसाइल रेडी करती है। एंड जेवियर बोलता है मास्टर लॉयड प्लीज बी सेफ। वो तो सेफ रहेगा भाई, तू अपनी टेंशन कर। एंड जेवियर भागता है एंड एल्व्स भागने का ट्राई करती है बट दे ऑल आर हंग्री। बट एक जो हंग्री नहीं है वो है हमारी मसल मोमी मेलिका। वो अभी भी जेवियर पर अटैक करती है एंड जेवियर डॉज करते हुए भागता है। एंड वो एक लीप पर सेम जैसे एल्व्स करती है ना सेम तरीके से वॉक करता है। एंड एल्व्स बोलती ये तो जीनियस है, ये टेक्निक हम 100 ईयर्स लग गए थे मास्टर करने में एंड इसने एक बार देख कर लिया। एंड फिर जेवियर भागता है एंड भागता है अंटिल ही रीच मास्टर लॉयड। एंड मास्टर लॉयड क्या कर रहे हैं, वो इनके साथ पिकनिक मना रहे हैं। वाह। एंड लॉयड बोलता है और तुझे क्या हुआ, तू वॉर जोन वगैरह से आ रहा है। एंड ये लगे पड़े अपने में। लॉयड बोलता तो खड़ा क्यों, आजा हमारे साथ बैठ जा। एंड जेवियर वहां आकर बैठता है एंड ये इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को। एंड इसका नाम मोयरा है। एंड तुम जेवियर की शक्ल देखो ब्रो, इज ट्रॉमाटाइज्ड। जेवियर भी लाइक मैं लड़ रहा था, ये बंदा यहाँ मीट खा रहा था नहीं। वाह। एंड मोयरा बोलती है कोई दिक्कत नहीं अगर हमारे साथ एक बंदा और आ जाए। एंड लॉयड बोलता नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वो कोई नहीं हमारी मसल मम्मी मेलिका है, वो कैसे देख रही है भाई। एंड मोयरा बोलते हैं मेलिका थोड़ा ज्यादा खाती है। एंड लॉयड बोलता है ज्यादा तो नहीं हमारे पास, हमने सिर्फ ट्रिप के लिए पैक किया था। एंड यहाँ पर सारी हेल्प्स आ जाती है एंड इसकी स्मेल से सबके मुंह में पानी आ जाता है। एंड लॉयड बोलता है तुम लोग हंट करके खाते हो एंड बट यंग एल्व्स एंड ओल्डर एल्व्स का क्या, वो कैसे लिविंग बनाएंगे अपनी। एंड मोयरा डजंट हैव आंसर। एंड लॉयड बोलता है कोई गारंटी नहीं है कि कौन स्टारवेशन से मरने वाला है अगला। एंड माय टीयर्स आर ब्लरिंग माय विजन। एंड सब लोग रोना स्टार्ट हो जाए, भाई लॉयड कल्ट वगैरह बनाता है क्या। एंड लॉयड बोलता है तुम लोग हमसे डील क्यों नहीं कर लेते। मोयरा बोलते हैं डील, हम फिल्थी ह्यूमन से डील नहीं करते। एंड लॉयड बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, तुमने ऑलरेडी बना लिए। जब मैं इस बंदे को पकड़ा था तुमने मेरे साथ डील की, जब तुम लोग हंगरी थे मैंने तुम्हें खाना दिया, तुमने मेरे साथ डील की, ये और क्या था। एंड लॉयड बोलता है अगर तुमने हमसे डील बनाई तो पहली चीज जो हम तुम्हें दे सकते हैं दैट इज सर्वाइवल। तुम जितना चाहो मीट खा सकते हो प्लस तुम कुक भी कर सकते हो। एंड मैंने बोलता मैं इन्हें कोल के बारे में नहीं बताने वाला क्योंकि ये वुड से बनता है, अगर इन्हें पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी चीजें छुपा लो जिससे तुम्हारा फायदा हो। एंड लॉयड बोलता है तुम जितना चाहो मीट खा सकते हो, मैं तुम्हें सियुक बिंगो ही बना के दूंगा जिससे तुम्हारा मीट खराब नहीं होगा, फ्री ऑफ चार्ज ऑफ कोर्स। एंड मोयरा बोलते तुम्हें क्या चाहिए बदले में। एंड लॉयड बोलता हमें हमारा सर्वाइवल चाहिए। मोयरा अगर तुम हमारी डील एक्सेप्ट नहीं करती हो तो तुम्हारे लोग मरने वाले हैं एंड हमें अलाउ करो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सैप ऑफ एलेंसिया ट्री वंस इन अ मंथ, देन हमारे लोग नहीं मरेंगे। ऑफ कोर्स मैं ऐसा तरीका बनाऊंगा जिससे ट्रीज को हर्ट नहीं होगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मीट ट्रांसपोर्ट करना है। 2 टीम्स बनाओ, एक मीट ट्रांसपोर्ट करेगी, सेकंड हाउसेस बनाने में हेल्प करेगी। अगर तुम हमारे साथ डील करती हो तो हम दोनों का फायदा है। सभी एल्स बोलती है ऐसा मत करो, ह्यूमन ऑलवेज लाए। एंड मोयरा को एक फ्लैशबैक आता है, उसकी माँ ने बोला था वो ह्यूमंस के साथ रही है एंड ह्यूमंस की लाइफ शॉर्ट होती है तो वो फुलेस्ट पे जीते अपनी लाइफ को। एंड वो ग्रीडी होते हैं, कुछ ह्यूमंस लाई भी बोलते हैं। बट अगर तुम किसी ह्यूमन से मिलती हो तो ऐसे ह्यूमंस को ही ट्रस्ट करना जो तुम्हारे दोस्त हो। एंड मोयरा एंड लॉयड बोलता है दाल इतनी आसानी से नहीं गलने वाली है। एंड लॉयड हमें बताता है व्हाट इज फ्रेंड। कम ऑन, हम सबको पता है कुत्ता हरामी नीच इंसान वही तो दोस्त होता है।
Am I right guys? एंसुओ बताता है कि जब मैं उस वर्ल्ड में था अकेला, मैं बहुत ही अनअट्रैक्टिव एंड पुअर था। मैं आर्किटेक्चुरल इंस्टीट्यूट में क्लास अटेंड करता था जिससे मैं कुछ नया सीख सकूं। एंड मेरे पीठ पीछे लोग हंसते थे एंड बोलते थे इसे तो ग्रुप से निकाल देना चाहिए, तो गरीब वगैरह है। बट मैंने उनकी बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया एंड वो किया जो मुझे करना था, जिससे मैं पुअर मैन की लाइफ से निकल सकूं। बट वन डे एक बंदा बोलता है सुओ तू उनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर, तेरे मार्क्स उन लोगों से अच्छे आते, तू उनसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है। एंड सुओ थैंक्स हिम एंड वो बंदा बोलता है थैंक यू क्यों बोल रहा है, ये तो ट्रुथ है एंड ये बीफ का ये एब्सोल्यूट है इस वर्ल्ड में। एंड सुओ खाने वाला होता था, वो बंदा बोलता है खा ले, तुझे तो मीट खाने नहीं मिलता होगा ना, राइट? एंड सुओ की शक्ल देखो तो वो बोलता है दोज आईज वर लुकिंग डाउन ऑन मी, मुझे रोने का मन किया बट उसने मेरे ऊपर मर्सी की है एंड बीफ बहुत ही टेस्टी थी, दिस मैन इज गुड पर्सन। एंड सुओ बोलता है क्या मैं 2 और ले सकता हूँ? बंदा बोलता है अरे तू 3 और ले। एंड दिस इज हाउ he became my only friend. Friendship is simple, you can buy it with a beef. And लॉर्ड अपने बैग में से बीफ निकालता है एंड ग्रिल करता है और उनको देता है एंड डील डन। ये लोग आते हैं फ्रंटेरा स्टेट में। जीवर मन में सोचता है जब ये लोग बीफ से सॉर्ट आउट करना था तो मैं इतना सब कुछ क्यों किया। एंड सब लोग बात कर रहे होते हैं मास्टर लॉर्ड खतरनाक इंसान है, पहले ऑक्स फिर एल्व्स नेक्स्ट का ड्रैगन लेके आएंगे, हु नोज। एंड मोयरा नोटिस कर रही होती है कि आसपास सभी चीजें प्लांट्स को हट करके ही बनी है। लॉर्ड बोलता है कुछ काइंड्स एनिमल हंटिंग एंड उन्हें खाने पर हेट करती है। एवरी स्पीसीज, एवरी रीजन, एवरी ग्रुप उनके खुद के सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं। आई बिलीव कि तुम लोग कोऑपरेट करोगे, हम ऐसा वर्ल्ड बनाने वाले हैं जिससे सबको प्रॉफिट हो। मेरा बोलती है हाँ बट मुझे दर्द होता है जब प्लांट्स को हर्ट होते हुए देखती हूँ। लॉर्ड बोलता है तो हम इसे बीफ से सेटल कर लेते हैं। एंड मोयरा बोलती है हाँ मुझे आ रहा है, समझ आ रहा है। लॉर्ड का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंटिन्यू होता है। लॉर्ड बोलता है यहाँ जाने से पहले एक प्रॉब्लम थी, अगर प्रोजेक्ट कोल्ड विंटर से पहले नहीं हुआ तो कंक्रीट में पानी भर जाएगा, जिससे वो फ्रीज हो गया पानी उसमें तो दिक्कत आ जाएगी क्योंकि कंक्रीट में बबल बन जाएंगे रिजल्टिंग इनटू अ डिजास्टर। बट मुझे उसकी चिंता करने की दिक्कत नहीं है क्योंकि एल्स बहुत ही फास्ट काम करती है, क्योंकि उनकी मोबिलिटी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। एंड वो ये सब किस लिए कर रहे हैं? बीफ के लिए। एंड वो विंटर आई तब ये काम हो चुका था। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप इंसुलेशन, ये लोग सैप लेके जाते हैं, उसे लगाते हैं एंड या इंसुलेशन काम कर जाता है। एंड जेवियर बोलता है मास्टर लॉर्ड हमें प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए यहाँ शिफ्ट करने के लिए। लॉर्ड बोलता है तुझे दिख नहीं रहा मैं बिजी हूँ, बस बाद में बात करेंगे। एंड जेवियर इरिटेट हो जाता है। एंड लॉर्ड सर बैरन से बोलता है मूव फैमिलीज विद चिल्ड्रन फर्स्ट देन एल्डर एंड सिक पीपल, उनमें भी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से प्रायोरिटाइज करो। जितने वर्कर्स हैं सबको अंडर फ्लोरिंग के वर्क पे लगा दो। आई डोंट वांट अ सिंगल पर्सन टू बी कोल्ड और गो हंग्री। एंड जेवियर इज शॉक्ड एंड इसके मन में चल रहा है अभी फैसिलिटीज दूंगा तभी तो बाद में टैक्स का पैसा मिलेगा। एंड लॉर्ड बोलता है चलो बैरन के पास इसी विंटर में एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। एंड जेवियर के मन में चल रहा है कि ये बंदा इतना अनोइंग है, मैं इसके फेस पर एक पंच कर दूं। बट इन दी एंड यू जस्ट कांट हेट हिम। वो ऐसा इंसान बन चुका है जिस पर तुम डिपेंड हो सकते हो, जिस पर यहाँ पर सभी लोग डिपेंड करते हैं। एवरी बॉयज ड्रीम इन शॉर्ट टू बिकम समवन जिस पर पूरी फैमिली डिपेंड कर सके। बट नो वरीज यू विल डू इट। बैक टू मानवा। एंड लॉर्ड बोलता है ये तो आवाज आ रही है मुझे, ये क्या वही है? एंड जेवियर बोलता है हाँ ये रॉयल मैसेंजर का अराइवल की आवाज है। रॉयल मैसेंजर आके बोलता है योर ऑनर्स बहुत ही ज्यादा खुश हुई है, इतने डिफिकल्ट टाइम्स में आप लोगों ने लोगों की मदद की है, जिससे फ्रॉम दिस मोमेंट फ्रंटेरा स्टेट, लॉर्ड एंड मैसेंजर साथ में बोलते हैं, फ्रंटेरा स्टेट का स्टेटस बैरनी से काउंटी हो चुका है एंड आर्कोस फ्रंटेरा काउंट का टाइटल दिया जाएगा। कांग्रेचुलेशन काउंट फ्रंटेरा। एंड ये सब किसकी वजह से हुआ है? लॉर्ड की वजह से। सो विद दिस हैप्पी मोमेंट आज की वीडियो को एंड करते हैं। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।